हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज के क्वेश्चन को कैसे आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे लगाना है और क्वेश्चन का यूज़ कैसे करना है ऑप्शन के साथ, वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। आप एज के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप 2-3 सेकंड में भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 10 सेकंड भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां लगभग 20 सेकंड भी लग जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लगाना, थ्योरी, बेसिक, वो चीज़ें अलग होती है, उसके लिए आपको क्लास में पढ़ाया जाता है पूरी की पूरी कंप्लीट चीज़ें, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं अगर कंप्लीट। लेकिन एग्जाम वाला मेथड क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाया जाता है, आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करके देख लीजिएगा। आप शायद 10 सेकंड के अंदर इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी की, पहले पूछा क्या गया उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि क्यू की वर्तमान आयु, यानी क्यू के बारे में हमको निकालना है। तो पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू से आयु से 25 वर्ष अधिक, अगर 25 में जोड़ लेंगे तो इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आता है कि क्यू की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, तो वर्तमान आयु इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अगर हम यहाँ 16 रख दें, 16, 25, 41, 3 से कटता है, तो आप बोलेंगे नहीं, अगर 16 यहाँ रखेंगे, 16 और 25 तो अब 41 हो जाएगा और ये नहीं कटने वाला है। आप बोलेंगे सर 21 रख लेते हैं, तो 21 रखेंगे तो 21 और 25 ये भी नहीं कटने वाला हमारे पास। 21-25 अगर हम रखते हैं तो ये 46 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। 19 रख लेंगे अगर यहाँ पे, तो 19 और 25 भी अगर हम देखें तो ये भी नहीं कट रहा है, 44 आ जा रहा है। जैसे 17 आप रखेंगे, 17 इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 3p की वैल्यू 42 आ जाएगी, और 42 मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, डी वाला होगा, जो इस इक्वेशन को पूरी तरीके से फॉलो करता है, और ये आंसर क्या होगा आपका 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे ए बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष दिया है, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो गया उससे कि अब हमको ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ए का अनुपात 3 है, तो 3 से कटने वाला नंबर होगा। लेकिन ये अनुपात वर्तमान का नहीं है, 5 साल आगे का है, तो इन सब में 5 साल जोड़ के देख लेते हैं कि भैया 5 साल जोड़ने के बाद 3 से कटने वाला क्या एक ही ऑप्शन है। तो 11 और 5 हमारे पास 16 नहीं हो पाएगा, 39 और 5 44 नहीं हो पाएगा, 19 और 5 24 ये हो सकता है, 29 और 5 34 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात। अब ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पहले देखिए पूछा क्या गया, प्रणव की आयु पूछा गया, तो प्रणव इसमें कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे है, तो इसका अनुपात एक जगह 5 होगा और एक जगह हमारे पास 6 होगा। अब हम देखेंगे कि 5 से कटने वाला नंबर, 6 से कटने वाला नंबर, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये 5 से तब कटेगा जब 2 वर्ष पहले की बात होगा। तो 2 जल्दी जल्दी घटाइए, सब में 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, सभी में 2 हमने घटाया, 18, 18 5 से नहीं कटता, 2 ये 25 कट जाएगा, 2 इसमें घटाएंगे 23, ये भी नहीं कटेगा, 2 घटाएंगे 20, तो आप बोलेंगे 2 ऑप्शन आ गया आपका। अब 5 से तो देखिए ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टाइम क्या बोला कि ये तो 6 से भी कट सकता है, लेकिन कब, जब हमारे पास 3 वर्ष बाद की बात बोला। जल्दी से इसमें 3 जोड़ दीजिए, 30, 30 6 से कट जाएगा, ये हो सकता है। इसमें 3 जोड़ देंगे, 6 से नहीं कटेगा, ये वाला गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। केशव और विपुल की आयु का अनुपात दिया हुआ है, पूछा किसका है, केशव का। केशव क्या है, एक जगह 9 होगा, एक जगह 13 होगा। अगर पहले वाले ऑप्शन से आंसर आ जाए तो ठीक है, तो ये 9 जो दिया है ये क्या दिया है, आयु का अनुपात दिया है। इसमें कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये पहले का आयु या बाद का है, तो वर्तमान आयु है। तो 9 से कटने वाला आंसर पहले जोड़िए कि 9 से 27 कट जाएगा, 9 से 9 से 9 से, और कट ही नहीं रहा, तो फिर हमारा आंसर ही हो जाएगा। फिर तो हमको आगे इस वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अगर हमको चेक भी करना पड़ता तो 12 जोड़ के हम देखते हैं, जैसे इसमें 12 जोड़ लीजिए तो फिर 13 से 39 भी कट जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनटीपीसी 2021 में माया और मीरा की वर्तमान आयु दिया है, पूछा किसका, मीरा। मीरा को जल्दी से ढूंढेंगे, मीरा कितनी है, 5, तो 5 से कटने वाला नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला कि 15 साल बाद अनुपात 8 हो जाएगा मीरा का, तो 15 जल्दी से जोड़िए इसमें, 15 जोड़ेंगे 45, 8 से नहीं कटता, 15 जोड़ेंगे इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, 50, 8 से नहीं कटता, 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35, 8 से नहीं कटता, 15 जोड़ते ही ये वाला कितना बन गया, 40, 8 से कट जाता है, टी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात दिया है, बस पूछिए किसका पूछा है, महेंद्र का। कितना है, इसकी वैल्यू 6 है, यहाँ पे कितनी है, 9 है। अब इसमें क्या है, कहीं ये पहले का तो अनुपात नहीं दिया है, तो नहीं, ये 6 है जो अनुपात प्रेजेंट का दिया। 6 से कटने वाला नंबर नहीं है, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 3 आंसर तो होंगे नहीं, कोई एक ही होगा।
अब ये जो दूसरा अनुपात 9 दिया है, ये 15 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, 15 वर्ष पहले, तो इसमें 15 घटा लेंगे, तो 15 इसमें घटा लेंगे अगर, तो देखिए ये कितना 39 हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 15 इसमें घटा लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इजी तरीके से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होगा, 9 अनुपात में, 9 से कटने वाला पहले ऑप्शन चेक करेंगे, तो बोलेंगे एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन होता तो फिर आगे हम चेक करते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है 3 और 2। अच्छा, पी और क्यू में किसका पूछा है, पी का पूछा है, तो पी 3 होगा, पी 8 होगा। अच्छा, ये अनुपात 6 साल पहले का है, तो 6 साल पहले घटाएंगे जल्दी से। 6 इसमें घटाने पे 4 आ गया, 3 से कटेगा नहीं, 6 इसमें घटाने पे ये कट जाएगा, 6 इसमें घटाने पे 8 हो गया, 3 से नहीं कटेगा, 6 इसमें घटाने पे 2 हो गया, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको बहुत ईजी तरीके से सोच सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 20-22 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, आप इसको देख के आप लगाने जाइए, ट्राई करिए, आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3 और 11 है। पूछा क्या गया है दीपिका के बारे में कि दीपिका कितनी है, 3 के अनुपात में है। 3 से कटने वाला नंबर ये और ये नहीं, ये 2 आंसर हमारे पास हो गए। अच्छा, 2 हो गए। फिर बोला कि 3 साल बाद आयु 1:3 के अनुपात में होगी, तो 3 साल इसमें भी जोड़ लेते हैं और 3 साल इसमें भी जोड़ लेते हैं, तो आप बोलेंगे ये 12 हो जाएगा, ये वाला 18 हो जाएगा। अब 1 इसका अनुपात है, 1 से ये भी कटता ये भी कटता, तो आप बोलेंगे 1 से कटने में तो दिक्कत हो रही है, तो इसका डबल कर दीजिए, रेशियो का डबल, यानी कि 2 और 6 हो जाएगा। 2 से भी दोनों कट रहे हैं, फिर से 3 गुना कर दीजिए, 3 और कितना, तो आप बोलेंगे 3 और कर देंगे हम यहाँ पे 9, तो भी 3 से भी दोनों कट रहे हैं, तो 4 गुना कर लेते हैं, 4 और 12 कर लेते हैं। 4 से कौन सा कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला, कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। बस ऑप्शन आपको ढूंढना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। एक्स वाई की वर्तमान आयु दिया है, 5 साल पहले का अनुपात दिया है, वाई की वर्तमान आयु, वाई क्या है इसमें 4 है, तो 4 से कटने वाला नंबर 40, 4 से कटने वाला नंबर 60, ना तो ये ना तो ये। अब अगला चीज़ दिया है कि देखिए वाई फिर से हमारे पास क्या दिया, 7 भी है, लेकिन ये 5 साल पहले है। 5 साल पहले मतलब 5 से इसमें घटा लीजिए, 5 इसमें घटा लीजिए, ये 55 हो जाएगा, नहीं कटेगा 7 से, ये 35 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ईजी तरीके से सोच सकते हैं, बस मैं ये आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे आप ऑप्शन से सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। रेशियो के एज हो या पार्टनरशिप हो या रेशियो के बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, हम रेशियो का भी वीडियो बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात दिया, पूछा क्या गया उस पे जाएंगे लास्ट में। माता, माता कहाँ है, बीच में है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 20, 20 से कटने वाला नंबर बस आपको ढूंढना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन 2 सेकंड में भी लगेंगे, तो कुछ क्वेश्चन में 10 सेकंड भी लग सकते हैं, डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन दिया है, कितना पढ़ना पड़ता है, उसमें समय कितना लगता है, उसके हिसाब से आपको चलना है आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 है, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात ये होगा। ये 6 साल पहले का अनुपात है, एक अगले 4 साल बाद का है, पूछा वर्तमान का है, तो ये अनुपात में पूछा क्या, सागर, सागर कौन सा है, पहले दूसरे नंबर पे सागर, 5 से कटने वाला नंबर होगा, लेकिन 6 साल पहले, तो इसमें जल्दी से घटाइए, कितना 6 साल बोला ना, 6 घटाइए, 6 घटाने पर ये 8 हो जाएगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरा 6 इसमें घटा लेंगे, ये कट जाएगा, 6 इसमें घटा लेंगे, ये नहीं कटेगा, 6 इसमें घटाएंगे, ये नहीं कटेगा, यानी नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर सी एक ही वैल्यू से आंसर आपकी मिल गई। आगे चलेंगे, एग्जाम में भी इसी तरीके से लगाना है और आगे बढ़ते रहना आपको। नरेश और सुपूर्णा की वर्तमान आयु दिया है, अब 3 साल बाद इनका अनुपात होगा। नरेश की वर्तमान आयु, तो नरेश कौन से नंबर पे, बोलेंगे 7 वाले पे है, तो 7 से कटने वाला नंबर, तो आप बोलेंगे हाँ ये है, फिर बोलेंगे ये भी है, ये भी है और ये भी है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला अब से 3 साल बाद, 3 साल जोड़ लीजिए इसमें, 13.5, 3 साल जोड़ देंगे 31, 3 साल जोड़ देंगे हमारे पास 17, 3 साल जोड़ देंगे 24, तो अब बोलेंगे अब 2 से कटना चाहिए, तो 2 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ये और ये गलत हो गए। आगे चलते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है, अब से 3 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 11 और 9। वाई की वर्तमान, वाई की इधर है, वाई की वैल्यू 4 दिया, 4 से कटने वाला नंबर वर्तमान बोला था ना, हाँ घटाना वटाना नहीं है इसमें, एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया, उसके हिसाब से हमको लगाना होता है। एस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः 5 और 4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद आयु का अनुपात ये होगा। एस की वर्तमान आयु, एस कहाँ है, यहाँ पे है, 5 और 11, 5 से कटने वाला नंबर 1, 2, ये 2 ऑप्शन गलत। अच्छा, फिर से बोला कि 3 साल बाद अनुपात 11 हो जाएगा, तो 3 जोड़ते हैं इसमें, 3 जोड़ेंगे 33 ये तो हो जा रहा है 11 से, 3 जोड़ेंगे 43, ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला आपका सही हो जाएगा, 30 वाला। और आगे चलते हैं।
जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 11:6। 5 वर्षों के बाद अनुपात ये होता है। के की वर्तमान आयु 6 के अनुपात में 6 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब फिर बोला कि 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा 7। 7 से कटने वाला 5 जोड़ने पे 7 से कट जाएगा, 5 जोड़ने पे 65 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इजी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जी बिल्कुल बताएंगे, कमेंट करके आपको बताएंगे क्या ये जो सीरीज हम चला रहे हैं 10 सेकंड वाली आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, एग्जाम में क्या इसका आपको फायदा मिलने वाला है। तो इस सीरीज को आगे हम लोग इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे एग्जाम तक। अगर लग रहा है कि नहीं ये सब सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं तो फिर इसको आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर तो क्लास में तो देखिए सारा कुछ बताया ही जाता है। अगर आप बैच के अंदर में हैं तो हर क्लास में आपको जहाँ पे जो भी पॉसिबल होता है वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 4 है। अब से 3 साल बाद का अनुपात दिया। रश्मि के बारे में पूछा। रश्मि दूसरे नंबर पे 4 से कटने वाला नंबर, 4 से 4 से 4 से हो गया। और उसके बाद 3 साल बाद 5 से कट जाएगा, 3 साल इसमें जोड़ लीजिए, 3 साल इसमें जोड़ लीजिए, ये तो कट गया, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। सतीश, साईं और सतीश की वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद। सतीश कौन से नंबर पे है 4। पहले तो 4 से देखेंगे, 4 से 1 कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब हमको दूसरे रेशियो की जरूरत नहीं पड़ी, ये और जल्दी लग गया 1-2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, यानी राजन अभी 8 साल बड़ा हो गया होगा। उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उस समय जो इसकी एज थी वो कितनी थी, 5/6 थी, मतलब 5 अनुपात में थी किसकी, राजन की आयु। शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। 10 वर्ष कम थी ना, अब तो 8 साल हो चुका है, तो 8 साल बहन भी बढ़ गई होगी, यानी 8 साल का जो देखिए 8 साल आगे हो चुकी होगी। यानी कि अगर हम देखा जाए तो अगर उसका भाई की बात करें तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 से कट जाएगा। तो जल्दी से 2 जोड़िए, 2 जोड़िए, 2 जोड़िए, 2 जोड़िए, तो किससे कट जाएगा, ये वाला। तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप लगाना भी चाहें तो ऐसा नहीं है, 5-6 है, इनका अंतर 1 बराबर 8, 6 बराबर 48, 5 बराबर 50। ये 10 साल कम थी तो 10 साल कम का मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 की रही होगी। और बोला कि अभी तो 8 साल और बढ़ गया ना, और 10 साल पहले से ज़्यादा था, यानी कि इसके हिसाब से देखें तो ये 38 रहा होगा। ठीक है, बहुत कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। ए बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 का हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु किसकी, उनकी, अच्छा दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो 3:1 का अनुपात पहले देख लेते हैं, जल्दी से देखिएगा। 3:1 का अनुपात, तो 3:1 देखिए यहाँ भी है, 3:1 यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। 2:1 कब होगा, जब 15 साल बाद। तो 15 अगर इसमें जोड़ लें तो ये हो जाएगा 60, 15 इसमें जोड़ लें तो ये हो जाएगा 30। देखिए 2:1 का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप सब में चेक कर सकते हैं, वैसे तो ये सीधा सीधा दिख गया तो मैंने यही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनटीपीसी में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु जो आपके पास दिया हुआ है उनका अनुपात 7-8 है और 9 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा। तो राम श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु का अनुपात 7 से कटने वाला और 8 से कटने वाला। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो 8 से भी कट जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा बस इतना ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इससे आपका हेल्प होने वाला है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या इस तरीके से और वीडियो चाहिए। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जैसे लास्ट वाली कल वाली वीडियो डाले थे। अगर आप वीडियो के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो वीडियो ये फिर गैप में मिलेगी आपको जैसे जैसे, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और जितने नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो चैनल पे पहले से भी अपलोड है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। इसके पीछे लगभग 6 वीडियो आपको अपलोड करके दे दी गई है इस सीरीज़ का। और लास्ट